हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस आज का मैंने ब्लॉग सहरी से स्टार्ट कर दिया था। तो बस मैं यहाँ मैं सहरी बना रही थी और मैंने सबसे पहले सबको जाके पहले सहरी दे दी थी। उसके बाद मैंने लास्ट में अपनी सहरी बनाई, अपनी रोटी बनाई, क्योंकि सबके पराठे बनाए थे और मुझे रोटी खाने का दिल चाह रहा था मेरा, तो मैंने रोटी बना ली थी। खैर फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद मेरा ऐसे दिल किया कि मैं थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लूँ। मैंने मेरे पास जो भी अवेलेबल था ना, मैंने उसी से स्किन केयर कर लिया था। पहले मैंने हेयर ऑयलिंग करी और फिर ये मैंने मग्गे में ना अपना ये स्पंज डाल दिया था पानी डाल के, और मैंने हल्का सा क्लींजर किया, क्लींजर के बाद स्क्रब कर लिया था। उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश से मुँह धो लिया। आपके पास कोई भी फ़ेस वॉश हो तो आप मुँह धो सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, ये पॉन्ड्स का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, बिल्कुल स्किन में एग्जॉस्ट कर जाता है और बहुत अच्छे से ना स्किन को स्मूथ कर देता है। और ये निविया का ये मैं फ़िलहाल तो हाथों और पैरों पे लगा रही हूँ, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा ये ऑयली सा हो रहा है। अभी मौसम जैसा चल रहा है ना, तो ये मुझे बहुत चिपचिपा कर देता है इसलिए। खैर फिर यहाँ पे दोपहर हो गई थी और हम लोग जा रहे थे, अपनी आपी के घर पे जाना था मुझे। मैंने सोचा कि क्या लेके जाऊँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं मिठाई लेके चली जाती हूँ कि बच्चों को भी पसंद है और आप ही को भी पसंद है। मैंने यहाँ से मैं रहमत शीरीं पर आ गई थी। खैर ये रहमत शीरीं ये नया ओपन हुआ है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना हुआ है कि अगर आपको कोई चीज़ खानी वानी है, वहाँ बैठ के या वेटिंग करनी है, तो आप वहाँ पे बैठ के वेट भी कर सकते हैं। और वैसे तो इतना रश नहीं था यहाँ पे कि आपको वेट करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़्यादा रश हो तो आप वहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आप कुछ खा वगैरह भी सकते हैं यहाँ बैठ के। ज़्यादा मैंने देखा नहीं था यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ से ये मिठाई पैक करवाई और ये मिठाई यहाँ की, खैर मिठाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और भी जगहों की अच्छी होती है, लेकिन मुझे रहमत शीरीं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर फिर इन लोगों ने यहाँ पे ये पैक कर दी थी मिठाई, क्योंकि शायद ईद का टाइम है तो वो पैक वगैरह करके दे रहे हैं। और गिफ्ट पैकेट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी यहाँ पे, और डिस्काउंट भी लगा हुआ था बकेट्स पर, और किसी चीज़ पर नहीं था। खैर बस ये लेके हम घर वापस आ गए थे और मैं जा रही थी अपने आपके घर पे एक दिन के लिए रुकने, मतलब हमें आज जाना था। आज हम अफ्तार करते हुए कल हम दोपहर में वापस आ जाते, हमारा ये प्लान था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। आगे क्या होता है वो आप लोग आगे जाके देखना। खैर बस हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे और ये इतनी अच्छी इन्होंने पैकिंग करी थी ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो इस तरह से पैकिंग करवा के ही लेके जाएँ। खैर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। खैर इनकी शॉप में हर चीज़ ही बहुत अच्छी होती है, आप कुछ भी ले लें, नाश्ते का सामान वगैरह भी हमारा यहीं से आता है घर में। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। खैर फिर मैंने यहाँ पे बिल वगैरह करवाया था और हम निकल गए थे। फिर हमने उबर करवाई थी या येंगो करवाई थी, मुझे सही याद नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे और ये अम्मी ने ना चिकन टेंडर बनाए थे, उन्होंने लॉक में लगाया हुआ था तीली को कि मेरे चिकन टेंडर ख़राब ना हो जाए। मैंने उनकी भी वीडियो बना ली थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे घर पे पहुँच गए थे और ये सबसे पहले कि मेरे पास आई हो मुझे अपनी मेहंदी दिखा दी। कहती है मामी मैंने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है स्टिकर के साथ, और ये पहले आ गई कि भाई मेरे बाल बना दें आप। अच्छा बच्चों का यही होता है, मामी आई हैं तो अब बाल बनवा लूँ, मैं खेल लूँ उनके साथ। बच्चे मेरा पीछा नहीं छोड़ते, बच्चे मेरे साथ साथ ही रहते हैं और मैं बच्चों के साथ साथ रहती हूँ। तो फिर हम लोग ना ऊपर जाने लगे छत है, तो रोज़े का टाइम हो रहा था, तो रोज़े से पहले हमने सोचा थोड़ी देर छत पे चले जाते हैं, छत पे थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, देख कर आते हैं कैसा है। मौसम तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन आपी ने जो यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए थे ना, वो तो मुझे इतने कोई पसंद आए, इतने अच्छे मुझे प्लांट्स लगे। मुझे भी प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैंने अपने घर में लगाए भी थे शादी से पहले। लेकिन मुझे सबसे बुरा क्या लगता है, प्लांट्स के पीछे जो छिपकलियाँ आ जाती हैं ना, उफ़ अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं छिपकली की वजह से ना अपने घर में ना कोई सीढ़ी लगा सकती हूँ, ना मैं कोई दीवार पे तस्वीर लगाती हूँ, ना मैं गमले रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना छिपकलियों से बहुत ज़्यादा खौफ़ आता है। और कुछ भी आप लगा दें ना, आप कितना ही स्प्रे कर दें, कुछ भी कर लें, वो छिपकली ना, अगर वो सीज़न आ गया छिपकली का तो वो फिर जाती नहीं है, वो कहीं न कहीं आपको छुपी हुई मिलेगी। खैर फिर हम लोग नीचे आ गए थे, अफ्तार का टाइम हुआ था, यहाँ पे हमने मिलके दस्तरखान लगाया था और आपने इतना कुछ बना लिया था ना, इतना कुछ बना लिया था, फ्रूट चाट और पता नहीं क्या कुछ बनाया था और खाना भी बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि हम कोई ना
पता नहीं क्या आ गए, तो हम इतना कुछ खा लेंगे और खाया किसी ने भी इतना नहीं खाया, आधा खाना बच ही गया था, फिर हमने बाहर दे दिया था किसी को। ख़ैर फिर हम लोग यहाँ पे बाहर जाने लगे थे वॉक करने के लिए। इफ्तार के बाद हमने पहले इफ्तार किया, उसके बाद हम लोग बाहर जा रहे थे हम नमाज़ पढ़ के। ख़ैर फिर हम लोग बाहर गए तो अच्छा बाहर ना, अब बाहर भी आप ही ने इतना अच्छा ये बनाया हुआ है ना, सारी क्यारी वगैरह बनाई हुई थी, इसमें प्लांट्स लगाए हुए थे। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इनकी सोसाइटी में जितने भी घर हैं ना, सब घरों के आगे एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है और इतना कोई क्यूट लग रहा है ना, इतना कोई प्यारा लग रहा है ना। लेकिन ये जितना अच्छा लगता है ना, उतनी ही ये सफाई भी मांगता है कि आप सफाई भी करें इसकी और इतना ही इसका ख्याल भी रखा जाए, तभी ये मेंटेन रहता है। क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है तो रहता है, और मेरे बस में बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे छिपकली से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं नहीं रख सकती। ख़ैर फिर हम लोग बाहर जा रहे थे तो हम 5 लड़कियाँ थी, तो अम्मी ने कहा कि एक लड़का भी लेके जाओ, तो हम इसको लेकर आ गए थे साथ में। ये हमारी हिफाज़त करने के लिए साथ आया था, एक घर का मर्द तो होना चाहिए ना। सो हम इसको लेकर आए थे साथ में, यहाँ मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ थी और हम लोग हाथ पकड़ के चल रहे थे। और मेरी भांजी कहती है कि ना ये देखो नंद भाभी की मोहब्बत। हमने कहा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खैर फिर हम यहाँ पे ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, एस्थेटिक तस्वीर ले रहे थे, जो कि हमारी बिल्कुल नहीं बनी। और इनकी सोसाइटी के अंदर ही ना एक स्टॉल लगा हुआ था छोटा सा, इस पे बहुत अच्छी चीज़ें ये लोग सेल कर रहे थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। और इयररिंग्स वगैरह हर चीज़ ना, तो आप ही मुझसे बार बार बोली जा रही ना कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। सो मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा था, मतलब अच्छा था लेकिन मेरे पास झोली इतनी ज़्यादा है ना, तो मैंने सोचा मैं नहीं लूँगी। फिर आप ही ने जब बहुत ज़्यादा बोला ना, तो फिर मैंने सोचा कि एक कैचर ले लेती हूँ। फिर मुझे कैचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सो मैंने एक कैचर ले लिया था वहाँ से। खैर जब हम वापस आ रहे थे ना, तो हमने देखा एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था किसी के घर के सामने। उन्होंने ना अपने घर के आगे हरा धनिया, पुदीना, पता नहीं क्या क्या लगाया था। एक जगह तो टमाटर भी लगे थे, उसमें छोटे छोटे से टमाटर थे, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। इतने कोई क्यूट लग रहे थे टमाटर, और फ्लावर लगाए हुए थे, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लगाई हुई थी, और खुशबू भी आ रही थी यहाँ से। मुझे तो खैर इतना पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, प्लांट्स वगैरह का मुझे इतना कोई आइडिया है नहीं। सो ये भी एक फ्लावर लगा हुआ था यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का पौधा होता है, और ये मुझे नहीं पता था। खैर आगे पालक वगैरह भी लगी हुई थी, किसी ने नींबू लगाए हुए थे, और इन्होंने यहाँ पे ये टमाटर लगाए हुए थे। बस यहाँ पे वो टमाटर तोड़ के मुझे देने ही लगी थी कि मामी टमाटर ले लें आप, तो हमने उसका हाथ पकड़ के छुड़वा दिया कि नहीं तोड़ो किसी के टमाटर। खैर फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर आके मैंने फिर से वही हरकत करी जो मैं हमेशा करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीने वाली। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पी, और फिर उसके बाद मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। खैर फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, अच्छा मैं खाने के लिए यहाँ बैठी थी ना, बच्चे समझे कि मैं झूला झुलाने के लिए बैठी हूँ, तो उन्होंने आके मेरे पैरों पर ना खूब झूले झूले। उसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे, हम घर के बाहर खड़े होके ना हमने रैकेट खेला, और मुझे तो रैकेट बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि मैंने बचपन में खेला था। उसके बाद दोबारा कभी खेलने का मौका ही नहीं मिला, सो आज मैंने खेला था। मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ ने खेला था, और यहाँ पे सब मुझे यही बोल रहे थे, हम दोनों फिर थक गए थे तो हम बैठ गए। उसके बाद बाकी सब लोगों ने खेला, और वहाँ पे ना वो पीछे देखिए, पीछे वो क्या कर रहा था, उसने ना रैकेट का क्या इस्तेमाल निकाला था, उसने ना रैकेट से जाके बजरी छानी, और सब ना उसको कहते हैं कि ना हमें तुम्हें डॉक्टर बनाना है और तुम मज़दूरों वाले काम कर रहे हो यहाँ पे खड़े हुए। उसको जितना पकड़ के ला रहे थे ना, वो उतना भाग रहा था वहाँ पे। खैर फिर हमें जागते-जागते इतना टाइम हो गया था, हालाँकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं भी बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं सुबह की जाग रही थी, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर हमने सोचा कि हम फेशियल करते हैं। फिर मैंने आप ही का फेशियल किया, फेशियल करने के बाद आप ही ने हमारे लिए सहरी बनाई, और सहरी खाने के बाद हम लोग यहाँ बैठ के नमाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा मुझे ना रमज़ान में सहरी का टाइम और ये वाला टाइम ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ना इस टाइम में जो रौनक होती है ना, वो आम दिनों में कभी भी नहीं आती। आप रमज़ान में ही ये रौनक महसूस करेंगे कि सहरी के पास सब लोग बैठे हुए हैं और सहरी कर रहे हैं। ये सब रमज़ान में ही होता है, उसके बाद ये सब नहीं होता, सब अलग-अलग ही हो जाते हैं बिल्कुल। और ये मेरे साथ था, इसकी मम्मा कहीं बाहर चली गई थी, तो ये मेरे साथ, मैं इसको ऊपर लेकर आ गई थी, क्योंकि इसने ना पूरा दस्तरख़्वान खाली कर दिया था। मैं लगा रही थी और ये उठा के ना दूसरी जगह रख
लग कर आ जा रहा था बर्तन। सो मैं इसको लेके छत पर आ गई थी मगरिब के टाइम पर, मगरिब होने वाली थी, मतलब टाइम था रोज़ा खुलने में। लेकिन मैंने इतने दिन बाद ना हेलीकॉप्टर देखा था उड़ते हुए, मैं इतने टाइम बाद छत पर आई थी और ये इतना अच्छा सूरज लग रहा था यहाँ से और इतना अच्छा मंज़र लग रहा था ना, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं वापस नीचे जाऊँ। खैर फिर यहाँ रोज़े का टाइम हो गया था, तो आज रोज़े में ना आपी ने इतना कुछ बना लिया था। मैंने बोला था ना कि हम जो सोच कर आते हैं वो होता नहीं है। सो वो ये नहीं हुआ था कि हमें दोपहर में जाना था, हम ज़ोहर पढ़ के निकलने वाले थे अपने घर के लिए। लेकिन आपी ने हमें कहा कि कोई ज़रूरत नहीं दोपहर में जाने की, तुम लोग रोज़ा खोल के ही जाओगे, खाना खा के रोज़ा खोल के जाओगे। हमने तो बहुत बोला लेकिन आपी ने हमारी बिल्कुल बात को सुना ही नहीं, हमें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। देन फिर हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। उसके बाद भी अम्मी ने जाके फ़ौरन से गाड़ी बुला ली, बुक करवा ली थी और आपी ने फिर भी चाय बना दी और मैंने चाय जिस तरह पीना आप लोग खुद देख लेना किस तरह मैंने चाय पी थी जल्दी-जल्दी। बच्चे मेरा बैग लेके खड़े हुए थे और मैं जल्दी-जल्दी चाय ख़त्म करी थी। आपी ने कहा चाय ख़त्म किए बगैर नहीं जाना। खैर बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।